नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं राम बख्श जी की रचना लोक संत दादू दयाल। अब तक हमने पढ़ा कि लेखक संत दादू दयाल के जीवन विषयक विचारों से हमें परिचित करवाते हैं। उनके सरल जीवन, सादगीपूर्ण व्यवहार, संतोषी प्रवृत्ति आदि के विषय में, संसार और परिवार के विषय में उनके विचार, दादू दयाल का जीवन एक सच्चे संत के अनुरूप था, ये सब कुछ लेखक ने हमें परिचित करवाया। दादू के संतोषी स्वभाव का परिचय करवाया। दादू एक स्पष्ट वक्ता थे, ये भी हमें पता चला। दादू को राम कृपा पर अखंड विश्वास था और अपनी निर्धनता पर उनको किसी प्रकार का असंतोष नहीं था, ये भी यहाँ पता चलता है। दादू के शिक्षण परंपरा के विषय में भी हमने गुरु और शिष्य परंपरा के विषय में भी हमने समझा जाना। उनके गुरु जो है वो बुड्ढन के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शिष्यों में गरीबदास, बदना, रज्जब, सुंदरदास आदि प्रसिद्ध है। इनके कुल 152 शिष्य माने जाते हैं। ये सब कुछ हमने जाना कल के वीडियो में। अब पढ़ते हैं हम इससे आगे। संत दादू दयाल के स्मारक रूप विशिष्ट स्थानों में सर्वप्रथम स्थान करडाला या कल्याणपुर प्रसिद्ध है, जहां उन्होंने पहली बार काफ़ी समय तक साधना की थी। इस बात का परिचय दिलाने के लिए उनकी एक भजनशिला वर्तमान में है। वहाँ पर पहाड़ी के नीचे की ओर एक दादू द्वारा भी बना दिया गया है, जिसे उसी कारण महत्व दिया जाता है। करडाला के अतिरिक्त सांभर में भी दादू जी की एक छतरी बनी हुई है, जो उनके रहने की पुरानी कुटिया का प्रतिनिधित्व करती है। और पीछे वहाँ पर एक विशाल मंदिर भी बना दिया गया है। सांभर के अनंतर अधिक समय तक उनके निवास करने का स्थान आमेर समझा जाता है, जहाँ पर एक सुंदर दादू द्वारा निर्मित है। किंतु इन सभी से अधिक महत्व नराणे को दिया जाता है, जहाँ पर अभी तक वह खिजड़े का वृक्ष भी विद्यमान है, भी दिखलाया जाता है, जहाँ वे बैठा करते थे। उसी के समीप एक भोजनशाला है और एक विशाल मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ का दादू द्वारा सबसे प्रमुख माना जाता है दादू जी का शव, जहाँ उनका देहांत हो जाने पर समाधि दी गई थी। कहाँ? भराड़ा नामक स्थान पर उनके अंतिम स्मारक के रूप में वर्तमान में है। वहाँ पर भी एक चबूतरा बना दिया गया है और पूरा स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? दादू खोल। तो दादू खोल क्या है? दादू की समाधि स्थल है, या दादू का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो दादू खोल। दादू खोल के नाम से अभिहित किया जाता है, यानी पहचाना जाता है, चिन्हित है। कहते हैं कि यही कहीं पर उनके कुछ बाल, तुम्बा, चोला और खड़ाऊ भी अभी तक सुरक्षित है। कल्याणपुर, सांभर, आमेर, नराड़ा, भैराड़ा, इनको क्या माना गया है? पंच तीर्थ भी माना गया है। उनके स्मारक के रूप में 2 मेले भी लगा करते हैं। इनमें से एक नराणे में प्रतिवर्ष फागुन सुदी पंचमी से लेकर एकादशी तक लगा करता है, जिनमें प्राय सभी स्थानों के दादूपंथी इकट्ठे होते हैं। दूसरा मेला भैराणे में फागुन कृष्ण तृतीया से फागुन सुदी तृतीया, सुदी यानी शुक्ल तृतीया तक चलता रहता है। दादू ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि पर निंदा न किया करें। देखो दादू के उपदेश क्या है? पर निंदा न किया करें। क्योंकि यह प्रश्न ये बनता है कि दादू ने अपने शिष्यों को पर निंदा न करने का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि निंदा तो वह व्यक्ति करता है जिसके हृदय में राम का निवास नहीं। दादू को बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग कैसे निसंकोच रूप से दूसरे की निंदा कर देते हैं। निंदत सब लोग विचारा, हमको भावे राम प्यारा, नर संशय निर्दोष लगावे, ताथे मोको अचिरज आवे, दूध्या दोई पश रहताजे, तासनी कहत गए रे ये, निर्वैरी निहकामी साध, तासिरी देत बहुत अपराध, लोहा कंचन एक समान, तासनी कहे करत अभिमान, निंदा स्तुति एक करी तोले, तासो कहे अपवाद ही बोले, दादू निंदा ताको भावे, जाके हृदय राम न आवे। क्या कहते हैं दादू दयाल कि सभी लोग निंदा करते हैं,
सब लोगों के मन में निंदा का विचार है, किंतु हमें तो जो राम प्रिय है वही अच्छा लगता है। लोग बिना दोष मतलब बिना दोष के निर्दोषों पर आरोप लगाते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और ये कहने का आशय ये है कि इस प्रकार की जो दुविधा है, ये दोष है लोगों के भीतर, बिना किसी काम के, बिना किसी अपराध के लोगों की निंदा की जाती है। तो क्या कहते हैं लेखक कवि ये लोग राम बख्श कहते हैं कि दादू दयाल अपनी वाणी में कहते हैं, निंदा स्तुति दोनों को एक करके तौलते हैं। निंदा और प्रशंसा दोनों एक ही बात है। तासो कहे अपवाद ही बोले, यानी कि इन दोनों से अपवाद ही बढ़ता है। तो दादू दयाल कहते हैं कि निंदा करने वाला, उसकी हृदय में भगवान श्री राम कभी नहीं आते, निंदक के हृदय में राम कभी नहीं होते। दादू इतने शांत स्वभाव के थे कि किसी विवाद में उलझे ही नहीं। निंदा स्तुति को उन्होंने समभाव से ग्रहण कर लिया था, समान भाव से। उनके शिष्य हिंदू भी थे और मुसलमान भी, दोनों थे। उन्होंने अपने आचरण और उपदेश द्वारा पूरी मानवता के लिए समान पथ का आविष्कार किया। उन्होंने अपने विरोधियों से बहस कम की और समर्थकों को सलाह अधिक दी, ज़्यादा दी। विक्रम संवत 1603 ईस्वी, सन 1603 ईस्वी जेठ बदी अष्टमी शनिवार को इन्होंने अपनी यह लीला समाप्त की, यानी कि इन्होंने स्वयं समाधि ले ली। अब देखिए, हम प्रश्नों की बात करते हैं। कुछ प्रश्न तो हमने कल किए थे शायद। दादू का जन्म स्थान अहमदाबाद, दादू के प्रसिद्ध शिष्य कौन हैं? ये सारे ही हैं, बिल्कुल गरीबदास है, रज्जब है, सुंदरदास है। दादू का जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद में साबरमती नदी में बहते हुए पाए गए थे। दादू के माता का नाम बसीबाई, पिता का नाम लोधीराम था। दादू के गुरु का नाम बुढ़न माना जाता है। दादू के ये प्रश्न करें, दादू पंथ के पंच तीर्थ का नाम लिखें। तो देखें, पंच तीर्थ हम अभी हम पढ़ के आए हैं। कल्याणपुर, सांभर, आमेर, नराणा, भैराणा, ये सब क्या है? ये दादू पंथ के पंच तीर्थ माने जाते हैं। दादू ने अपनी जाति क्या बताई? दादू को समाज में प्रचलित जात पात में कोई विश्वास नहीं था। लोगों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी जाति जगत गुरु ईश्वर है। दादू की गुरु परंपरा के बारे में क्या मान्यता है? तो दादू पंथियों के अनुसार दादू के गुरु जो थे बुड्ढन नामक अज्ञात संत थे। दादू के प्रमुख शिष्य जो है वो गरीबदास, रज्जब, सुंदरदास ये हैं। दादू ने परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की और इसे अब क्या कहा जाता है? दादू पंथ। दादू कुल से क्या आशय है? दादू दयाल के देहांत के बाद उनके शव को उनकी इच्छा के अनुसार भैराणा की पहाड़ी पर स्थित गुफा में रखा गया। वहाँ दादू को समाधि दी गई और इस पहाड़ी को अब क्या कहते हैं? दादू कोल। दादू ने निंदा स्तुति के बारे में क्या बताया? दादू ने अपने शिष्यों को पर निंदा से दूर रहने को कहा। उनके अनुसार जिस व्यक्ति के हृदय में राम नहीं बसते वही दूसरों की निंदा किया करते। उन्होंने कहा कि निंदा और प्रशंसा दोनों को एक भाव से ग्रहण करना चाहिए। अब देखें, दादू ने अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दी? तो दादू ने अपने शिष्यों को अनेक हितकारी शिक्षाएं दी। उन्होंने जात पात के आधार पर मनुष्यों में भेद न करने, अपने पराये के भाव से दूर रहने की शिक्षा दी। उन्होंने मनुष्य को संतोष के साथ जीवन बिताने को कहा। दादू ने शिष्यों को उपदेश दिया कि वे निंदा स्तुति को समान भाव से ग्रहण करें। उन्होंने लोहे और सोने में समान दृष्टि रखने, किसी से बैर भाव न रखने, अहंकार न करने, निष्काम भाव से कर्म करने का उपदेश भी दिया। दादू के देशाटन एवं उनसे जुड़े पावन तीर्थों पर प्रकाश डाली। तो देखें, दादू ने सभी संतों की भांति दादू ने भी भारत में भ्रमण किया। भारत में, उत्तर भारत में काशी, बिहार, बंगाल, राजस्थान में उन्होंने यात्राएं की। दादू से संबंधित पवित्र तीर्थों में पहला स्थान जो है वो कल्याणपुर है। वहाँ उन्होंने बहुत समय तक साधना की थी। यह दादू द्वारा भी बना हुआ है। सांभर भी दादू पंथियों का पवित्र तीर्थ है। यहाँ दादू की छतरी बनी हुई है। आमेर में भी एक सुंदर दादू द्वारा बना हुआ है। इन सभी तीर्थों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है वो किसका है? नराणा का माना जाता है। यहाँ खिजड़ी का वृक्ष माना जाता है जहाँ दादू बैठा करते थे। यहाँ एक भजनशाला और विशाल मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ का दादू द्वारा सबसे प्रमुख माना जाता है। भैराणा में दादू की समाधि है और इसको दादू कुल भी
कहा जाता है। ठीक है, व्याख्याएं आपको नहीं करनी है, ये प्रश्न बिल्कुल आपको सारे अभ्यास के प्रश्न जो है वो सब करने हैं। और प्रश्न मैं लिखवाती हूँ आपको। तो देखें, लिखाया था मैंने कल प्रश्न आपको, दादू के जाति, कुल, परिवार और सगे के व्यक्ति के विषय में क्या विचार थे। लोक संत दादू दयाल पाठ के आधार पर लिखिए। ये प्रश्न यदि आपने कल कर लिया है तो अच्छी बात है, आज नहीं करना। यदि नहीं किया है कल की तारीख में, कल के वीडियो से, तो बिल्कुल आपको ये प्रश्न करना है। और एक प्रश्न लिखें आप, दादू के गुरु के विषय में कौन सी मान्यताएं प्रचलित है, लिखिए। तो देखिए, दादू ने अपनी वाणी में गुरु महिमा का बहुत वर्णन किया है, किंतु अपने गुरु के नाम का परिचय नहीं दिया। जन गोपाल के अनुसार 11 वर्ष की अवस्था में स्वयं भगवान ने एक वृद्ध पुरुष के रूप में दर्शन देकर इनको आशीर्वाद दिया था। दादू पंथियों की मान्यता है कि बुड्ढन नामक एक अज्ञात संत दादू के गुरु थे। देखें, आप प्रश्न लिखें, दादू के सारे सांसारिक नाते राम पर केंद्रित है। कथन पर अपना मत लिखिए। तो देखिए, दादू जाति, कुल, परिवार और सगे संबंधी सभी कुछ राम को ही मानते हैं। उनका कहना है कि राम ही उनका कुल है, सृष्टिकर्ता राम ही उनकी जाति है, परमेश्वर ही उनका परिवार है और वही संसार में उनका एकमात्र सगा है। तो इस प्रकार दादू की दृष्टि में सांसारिक नातों का कोई महत्व नहीं। और प्रश्न देखें, आप लिखें, दादू की दृष्टि में पारिवारिक निर्धनता कोई समस्या नहीं। आज के परिप्रेक्ष्य में दादू के मत की समीक्षा करिए। तो देखें, किसी व्यक्ति को दादू के परिवार की आर्थिक स्थिति को देखकर जिज्ञासा हुई कि संत के परिवार का भरण पोषण कैसे होता होगा। तो उसने दादू से क्या कहा इस विषय में, दादू रोजी राम है, राजक रिजक हमार, दादू उस प्रसाद से पोषा सब परिवार। क्या कहते हैं, यानी कि ये उनके लिए आर्थिक स्थिति कोई महत्वपूर्ण समस्या नहीं थी, आर्थिक निरंतरता। आज के पैसा प्रधान युग में संत दादू का यह महासंतोषी स्वभाव नहीं निभ सकता। जिसके साथ परिवार है उसे कोई न कोई पेट भरने की युक्ति निकालनी ही पड़ेगी। आज साधु संत भी लक्ष्मी देवी के उपासक बने हुए हैं, अतः आज के युग में दादू का मत व्यवहारिक नहीं लगता। बिल्कुल ये मत तो व्यवहारिक नहीं लगता। एक प्रश्न अंतिम आप और लिखें, सुंदर प्रश्न है, दादू दयाल ने निंदा की प्रवृत्ति के बारे में अपनी वाणी में क्या कहा है। लोक संत दादू दयाल पाठ के आधार पर लिखिए। तो देखें, दादू ने अपनी वाणी में निंदा और निंदकों पर व्यंग्य करते हुए निंदा का त्याग करने का संदेश दिया है। वह कहते हैं कि लोग न जाने क्या सोचकर दूसरों की निंदा करते हैं, लगता है उन्हें पर निंदा में आनंद का अनुभव होता है, पर हमको तो हमारे प्यारे राम ही अच्छे लगते हैं। लोगों को दूसरों के दोष खोज खोज कर उन पर आरोप लगाते देखकर दादू को बड़ा आश्चर्य होता है। उनका मत तो यह है कि निंदकों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। निंदा स्तुति एक करी तोले, यानी कि इसी से साधु का मन शांत रह सकता है। निंदा और प्रशंसा दोनों को एक बराबर मानना चाहिए। अंत में दादू कहते हैं, दादू निंदा ताको भावे, जाके हृदय राम न आवे, यानी कि उसी को निंदा करनी अच्छी लगती जिसके हृदय में राम का निवास नहीं होता। इस प्रकार निंदा के परित्याग का सदुपदेश देकर दादू सामाजिक जीवन को सौहार्दपूर्ण बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये था आपके संत दादू दयाल। एक और प्रश्न लिखें आप, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने जैसा। संत दादू दयाल के उपदेशों पर प्रकाश डालिए। अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखिए, दादू दयाल ने क्या उपदेश दिए थे। तो दादू ने अपनी वाणी से अपने शिष्यों को ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को संबोधित किया था। उनके प्रमुख उपदेश और संदेश देखें। संत दादू जाति, कुल, परिवार के आधार पर मनुष्य के बीच भेद को स्वीकार नहीं करते। वह अपने परिचय में राम को अपना कुल, जाति, परिवार और सगा घोषित करते हैं। इस प्रकार वह मानवीय एकता की भावना का उपदेश करते हैं।
दादू मनुष्य को ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखने की प्रेरणा देते हैं। अपने आचार से वह संदेश दे रहे हैं कि परिवार का भरण पोषण और सुरक्षा ईश्वर पर छोड़ दो, गरीबी को लेकर असंतुष्ट और रुष्ट होना उचित नहीं। दादू निंदा स्तुति से दूर रहने का भी संदेश दे रहे हैं। निंदा स्तुति एक करी तोले, तो निंदा करने वाले को वह राम विरोधी मानते हैं। लोभ से बचने और निष्काम भाव से जीवन बिताने की प्रेरणा भी दादू देते हैं। लोहा कंचन एक समान, निर्वैरी निष्कामी साध, यानी कि निष्काम जीवन जीना। और लोहा और स्वर्ण दोनों साधु के लिए दोनों तो समान होने चाहिए। उनका संदेश है कि जो तुम्हारे विरोधी है उनसे विवाद में मत पड़ो, जो समर्थक है उनको सत परामर्श दो, श्रेष्ठ परामर्श दो। इस प्रकार दादू के उपदेश परखे हुए, सरल और मानव मात्र को लाभ पहुंचाने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आप इस प्रश्न को अवश्य करें और याद भी साथ ही साथ कर लें। तो इस प्रकार ये हमारे हो गया आज की वीडियो का जो लक्ष्य था, संत दादू दयाल, पूरा हुआ। और धन्यवाद। इसके आगे हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में अगला पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।